अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लामा शेख मोहम्मद बिन सॉलेह अल सीमीन अपने मंबर पर चढ़कर जोरदार आवाज से चीख चीख कर उम्मत के गैरतमंदों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए मोमिनो, मैं तुम्हें और तुम्हारे ईमानी वस्फ के जरिए पुकार रहा हूँ। ए शरीफो, मैं तुम्हें तुम्हारी शराफत के जरिए आवाज दे रहा हूँ। ए गैरतमंदो, मैं तुम्हें तुम्हारी गैरत के जरिए पुकार रहा हूँ। ए वालदो, मैं तुम्हें तुम्हारी वालिद होने के वस्फ के जरिए पुकार रहा हूँ। ए वलियो, मैं तुम्हें तुम्हारी विलायत और जिम्मेदारी के जरिए पुकार रहा हूँ। मैं तुम सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग अपने दीन और अखलाक की हिफाजत करें। मैं तुम सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम ज़ाकरी और बातनी हर तरह के फितने से दूर रहो। मैं तुम लोगों को मुतनब्बा करता हूँ कि कहीं फितना परवर तस्वीर, गुमराह कुन बातों और मुनहरिफ लिबासों और डिजाइनों से भरे रसायल और जरायद तुम्हारे घरों में पहुंचकर तुम्हें और तुम्हारे अखलाक व तहजीब को बर्बाद न कर दे। याद रहे कि ये जरायद व मजल्लात और इनमें पेश किए जाने वाले अफकार शौक व इत्मीनान से पढ़ने वाले शख्स पर यकीनन असरअंदाज होते हैं। ए मोमिनो, घरों में उन जरायद व मजल्लात का वजूद इनमें फरिश्तों के दाखिल होने के लिए माने है, क्योंकि जिस घर में तस्वीर हो उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और आप गौर करें कि जिस घर में फरिश्ते दाखिल ना हो उसका क्या हशर होगा। इसलिए ऐसे पर्चों की खरीदो फरोख्त, उनकी कमाई, उनका हदिया देना और उसे बतौर हदिया कबूल करना सब हराम है। नीज हर वो चीज जो उसे मुसलमानों के दरमियान पहुंचाने और आम करने में ममदूद व मुआवन हो वो भी हराम है, क्योंकि ये गुनाह और सरकशी पर ताउन है। अल्लाह ताला का हुक्म है, नेकी और तकवा पर ताउन करो और गुनाह और सरकशी पर ताउन ना करो। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, इन मजल्लात को अपने पास रखने से बचो और उन्हें जला दो, क्योंकि जो कुछ तुमने सुना इससे तुम पर हुज्जत कायम हो गई। इसलिए उन्हें जला दीजिए या किसी और तरह से उन्हें जाया कर दीजिए और बीवियों और बच्चों और बच्चियों में से किसी के पास बाकी ना रहने दीजिए। उन्हें खरीदने या उनके लिए किसी तरह का ताउन देने में अपना माल खर्च ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सी खराबियां हैं। और जिस माल को अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया की मसाले को दुरुस्त और कायम रखने के लिए बनाया है उसकी भी बर्बादी है, क्योंकि माल की बर्बादी यही है कि उसे ऐसी चीजों में खर्च किया जाए जिनमें कोई फायदा ना हो या ऐसी चीजों में खर्च करना जिनमें नुकसान हो। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने माल को जाया करने से मना किया है। इन अखबारात की एक बड़ी खराबी ये है कि इनको खरीदने और पढ़ने में उस वक्त का ज़या और बर्बादी है जो अहले दानिश के नज़दीक माल से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसा वक्त है जिसे ज़ाया करने में ज़िंदगी का ज़या और बर्बादी है। और हर इंसान से जिस तरह माल के मुतालिक सवाल किया जाएगा, इसी तरह इस वक्त के मुतालिक भी पूछा जाएगा। और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को किताब व सुन्नत, तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की सीरत जैसी मुफीद और नफा बख्श चीज़ों के पढ़ने में गुजारे तो उसे बहुत सारी भलाइयाँ हासिल हो सकती हैं। इन अखबारात में एक खराबी ये भी है कि इनके पढ़ने से दिल जुनूनी मोहब्बत और ऐसे ख्यालात में डूबा रहता है जिनकी कोई हकीकत नहीं होती, बल्कि वो किसी चटियल मैदान में चमकती हुई रेत की मानिंद होते हैं जिसे प्यासा आदमी पानी समझता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं पाता, अलबत्ता वहां अल्लाह ताला को पाता है। तो अल्लाह ताला उससे पूरा पूरा हिसाब लेता है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। इस जुनून और इन ख्यालात से बेचैनी, जहनी परागंदगी और दीनी और दुनियावी मुसाले को भूल जाने के सिवा कुछ नहीं हासिल होता। इन अखबारात की एक और खराबी ये भी है कि ये अखलाक और आदात पर असरअंदाज होते हैं। अलावा जी, जब लोग इनके अंदर तस्वीरों, लिबासों और डिज़ाइनों को देखते हैं तो उनका मुआशरा फासिद मुआशरों की सूरत इख्तियार कर जाता है। इसलिए ए मोमिनो,
ان اخبارات کا بائیکاٹ کرو، ان کے ناشرین سے تعاون نہ کرو، کیونکہ تمہارے خریدنے سے ان کو تقویت اور مالی مدد حاصل ہوتی ہے، اور ان سے خطرناک وسائل و جرائد کی اشاعت کے لیے ان کا حوصلہ مزید بڑھتا ہے۔ لہٰذا ان کی اشاعت میں شریک ہونے، انہیں خریدنے اور قبول کرنے والے سب گناہ اور سرکشی کے ممدود و معاون گردانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو اس پر گواہ رہنا، اور یہ لوگ جو سن رہے ہیں میں اس پر گواہ ہوں۔ اے لوگو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان پرچوں کا بائیکاٹ تم پر واجب ہے۔ ان میں سے جو تمہارے پاس موجود ہوں انہیں جلا دو تاکہ تم ان کی گناہ سے بچ جاؤ۔ جتنے بھی اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی مزید مطالبات کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، لیکن اگر عورت مارچ والے یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو استعمال کر کے معاشرے میں فحاشی اور بدکاری پھیلا دیں، تو کوئی بھی مسلمان ایسی عورتوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دور کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر دور میں نورمز بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح 1406 ہجری میں غلط لٹریچر سے بچنے کی تلقین علامہ شیخ اپنے خطبہ میں فرما رہے ہیں، اسی طرح آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ میڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری تمام مسلم خواتین کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔